आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग है एलटी ग्रेड एग्जाम के। एलटी ग्रेड में किस पैटर्न पे जल संधि पूछी जाती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम इसके भी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन उसने लगातार पूछे हैं। तो ये है आपका एलटी ग्रेड जीएस ज्योग्राफी में जो बड़ा टॉपिक है वो है महासागर। उस महासागर के अंतर्गत आती हैं क्या, आपकी जल संधियां। तो पहली बात तो यह है जल संधि होता क्या है। तो एक शब्द है इसमें जल और एक शब्द है संधि। संधि का मतलब जोड़ना और जल का मतलब जल को जोड़ना। कहने का मतलब कि एक सागर को दूसरे सागर से, या एक महासागर को दूसरे महासागर से, या एक महासागर को दूसरे सागर से जो जोड़ने वाले सकरे और तंग रास्ते होते हैं उनको कहते हैं जल संधियां। जैसे मान के चलिए एक महासागर ये है, ठीक है, एक महासागर ये है, इन दोनों को जोड़ने वाला तंग एरिया क्या है, ये है, इसको कहते हैं जल संधि। चूंकि इसकी आकृति डमरू की तरह होती है तो इसका एक नाम क्या है, जल डमरू। क्या नाम है, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य शुद्ध हिंदी का शब्द है। दूसरा नाम है जल संयोगी। जल संयोगी का मतलब जुड़ने वाली। तीसरा नाम है जल संधि। तो जल संधि नाम ज्यादा पॉपुलर है। और ऐसा मत करना कहीं वो पता लगा जल संयोगी लिख दे, जल संयोगी लिख दे, अब आप पकड़ ही ना पाओ ये जल संयोगी क्या है, या जल डमरू मध्य कर दे तो आप ना पकड़ पाओ। तो आपको ध्यान रखना है तीनों नाम एक ही हैं। और जल डमरू मध्य इसलिए नाम रखा गया है, आकृति डमरू के कारण, डमरू की तरह है। और ये एक तंग मार्ग होता है जो कि दो समुद्रों को जोड़ता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो है व्यापार का। किसका महत्व होता है, व्यापार का महत्व होता है। जहाज जाते हैं और जब व्यापार आ जाता है फिर कूटनीति आ जाती है, राजनीति आ जाती है, और फिर जो आसपास के देश हैं वो इस पर कब्जा करने की सोचते हैं, नियंत्रण लेने की सोचते हैं ताकि ट्रेड को अपने अंडर में कर सकें। जैसे जो स्वेज नहर है आपने देखा है, मिस्र ने पूरा कंट्रोल ले रखा है, सारा पैसा जो है मिस्र के पास इसका आता है। वैसे तो जल संधियां बहुत हैं, मान के चलिए 30-35 हैं, लेकिन हमको 30-35 नहीं पढ़ना है, केवल 14 पढ़ना है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं पूरा वर्ल्ड का मैप बनाता, उस पर आपको जल संधियां समझाता, तो फिर आप क्या करोगे, मैं तो बनाता समझाता, लेकिन चूंकि अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक वर्ल्ड का मैप बनाना है और जितनी मैंने ये 14 संधियां लिखी हैं जल संधियां, इसको आपको मेंशन करना है किस पे, वर्ल्ड के मैप पे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप इसको मेंशन करोगे तो मेंशन करते करते ही आपको जल संधियां क्लियर हो जाएंगी कि वो कहाँ है। जैसे आप देखोगे, अच्छा ये कौन सी है, पाक जल संधि है, कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका में है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी इनको क्या करती, जोड़ती है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप क्रम से चलना, क्रम से ही चलना कि सबसे पहले आप महासागर तैयार करना, क्लियर कर लेना, फिर सागर कर लेना, फिर द्वीप कर लेना, खाड़ियां कर लेना। इससे क्या होगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन सा द्वीप कहाँ है, कौन सी खाड़ी जी है, फिर जल संधियां उनको जोड़ेंगी। तो पहला है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग। ये अलास्का और रूस में है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये देश हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ रहा है संदीप। जो 90% क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका ये जो है किसको किससे जोड़ती है या किसको किससे अलग करती है। जो भी जल संधि है वो किस सागर को या किस द्वीप को किससे अलग करती है या किससे जोड़ती है। 90% यहाँ से क्वेश्चन आना है। और 10% में वो ये भी पूछ सकता है ये जल संधि कहाँ पर है, पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जल संधि कहाँ पर है। अधिकतम क्वेश्चन यही पूछे गए हैं ये किसको जोड़ती है या ये किसको अलग करती है। तो आपकी पहली है बेरिंग जल संधि, जो कहाँ पर है, अलास्का और रूस में है। ये बेरिंग सागर और चुस्की सागर को जोड़ती है। यहाँ पे बेरिंग सागर है और चुस्की सागर दोनों को जोड़ती है। मान के चलिए एक तरफ आपका चुस्की सागर है, एक तरफ बेरिंग सागर है, इसको क्या कर रही है, जोड़ रही है। और मैंने आपको कहा कि ऐड करिए, नक्शा किस तरीके का बनाना है, किस तरीके का करना है। सबसे पहले तो आपको जैसे वर्ल्ड का मैप देखना है, जैसे ये मैंने किया है, होमवर्क किया है, तो ऐसा ही काम आपको करना है। तो देखो जो मैंने ये मैप बनाया था तो इसमें लिखा है ये चुस्की सागर, चुस्की सागर। और आपका अगला क्या है, किसको, चुस्की सागर को और बेरिंग सागर को क्या करती है, आपस में जोड़ देती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा वर्ल्ड का मैप बनाएंगे और उस मैप पे जो सागर हैं, खाड़ियां हैं, उनको क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बेरिंग सागर और चुस्की सागर को जोड़ती है। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये करती है, आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर देती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अब आप कहोगे सर बीच में तो आ जाता है आपका
क्या आ जाता है, यूरोप आ जाता है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार भी समझाई थी कि जो होता क्या है, मान के चलिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और इसके अलावा यहाँ पे ये क्या आ गया, मान के चलिए यूरोप आ गया, और ये क्या है आपका एशिया आ गया। ठीक है, दिख रहा है एशिया आ गया, ये क्या है अफ्रीका आ गया। तो भाई जो ये लगा रहा है एशिया का हिसाब किताब, वो इधर से लगा रहा है। अगर आप एशिया के इस वाले हिस्से में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो कहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। जैसे जब हम उसको प्रशांत महासागर को पढ़ते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका आ गया, ये दक्षिणी अमेरिका आ गया। ठीक है, इधर का हिस्सा, और इधर के हिस्से में क्या आ जाएगा आपका, भारत आ जाएगा, और एशिया आ जाएगा। तो एशिया कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। आ रहा है गेम समझ में, कि अगर कोई जहाज लेके इस तरफ को बढ़ेगा उत्तरी अमेरिका से, तो वो एशिया पहुंच जाएगा, और एशिया से कोई व्यक्ति अगर पूरब की तरफ चलेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि दुनिया गोल है। तो वही बात कह रहा है, ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगला क्या है आपका, अगला है हरमुज जल संधि। क्या है, हरमुज जल संधि। देखो ये आपको दिख रहा है बेरिंग सागर, ये लिखा है बेरिंग सागर, और ये चुस्की सागर। अगर मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं दोनों को, देखो दोनों करीब में आ गए। गेम आया समझ में आपको? ये देखो दिख रहा है आपको कि ये चुस्की सागर है और ये आपका बेरिंग सागर है, दोनों आ गए करीब में। देखो ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है मैप का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपको वर्ल्ड मैप क्लियर नहीं है तो समस्या पड़ जाएगी। हरमुज जल संधि जो है ये ओमान और ईरान में है। ओमान कहाँ पर है पता है, ये अरब प्रायद्वीप में है। ओमान और ईरान में है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। अगला है पाक जल संधि। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका में है, और इसका संबंध मन्नार और बंगाल की खाड़ी से है। किससे संबंध है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी से। जिब्राल्टर की जो जल संधि है ये कहाँ है, स्पेन और मोरक्को में। स्पेन और मोरक्को में। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नक्शा बनाना ही पड़ेगा वरना, वैसे मैं ये चाह रहा था ये काम आपका था कि आप क्या करते, इसको नक्शे को बना लेते हो। नक्शा बनाने के बाद में इस तरीके से ये यहाँ पे नक्शा बनाने के बाद आपका ही काम था इसको मेंशन करते, लेकिन वो बात बनेगी नहीं बिना नक्शे के। समस्या यही है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को में, ये भूमध्य सागर, ये यहाँ पे कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यहाँ से गुजर रहा है। और अटलांटिक महासागर इसको क्या करती है, जोड़ती है। यानी भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो जे यहाँ पे महासागर कौन सा है, भूमध्य महासागर, और ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इसको जोड़ती है। और साथ में क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जो बीच में लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है वो क्या है, भूमध्य रेखा की, और भूमध्य रेखा की है। वो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर क्या करता है, बीच में एक रेखा का काम करता है जो अलग कर देता है किसको, अफ्रीका को और एशिया को। और उसके अंदर संधि कौन सी है, जिब्राल्टर की। जिब्राल्टर की संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अरे समझ में, ये क्या है अफ्रीका, ये क्या है यूरोप। इनको क्या कर रही है, अलग कर रही है। मान के चलिए इधर आपका क्या है अफ्रीका और इधर क्या है यूरोप। अगला है डोवर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। हंसी वाली बात यह है जो आपका यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस, इनके बीच में एक सुरंग डाली गई है दोनों को जोड़ने के लिए। किसके, यूरोप और फ्रांस। उत्तराखंड मत समझ लेना, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच एक सुरंग डाली गई है एक दूसरे को करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये जो कहाँ पर है, ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस में है, और ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगली इंपॉर्टेंट जल संधि है लोम्बोक जल संधि। ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। हिंद महासागर और बाली सागर को जोड़ती है, और बाली सागर साथ साथ जो लोम्बेक है उसको भी जोड़ती है। लोम्बेक के कारण इसका नाम लोम्बेक पड़ गया। मैगेलन जल संधि, मैंने यहाँ पे डैश लगाया ताकि आपको क्या समझ जाओ, जल संधि सब में लिखा है। मैगेलन क्या है, जल संधि है। ये चिली और प्रशांत महासागर, ये कहाँ है, चिली में है।
ये कहां पर है? चिली। ये प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगली है डेविस संधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, जल संधि डेविस, रट लीजिए क्या? डेविस। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। कैसी है? सबसे चौड़ी। ये कहां है? ग्रीनलैंड और कनाडा। ये है ग्रीनलैंड और ये है कनाडा। ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। अगली है जल संधि टारस की। कौन सी है? टारस। ये पापुआ और न्यू गिनी में है। कहाँ है? पापुआ और न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। ये आराफुरा सागर और पापुआ सागर की खाड़ी को आपस में जोड़ देती है। अगली है मलक्का की जल संधि। कौन सी है? मलक्का। इसके नाम भी रिकॉर्ड है। वो क्या है कि ये सबसे लंबी है। कैसी है? सबसे लंबी, 800 किलोमीटर। और कहाँ पे पड़ रहा है ये पूरा? इंडोनेशिया। ये पड़ रही है इंडोनेशिया और मलेशिया में। ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। क्या करती है? अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का की जल संधि ये सबसे लंबी है। दक्षिणी चीन सागर पता है विश्व का सबसे गहरा सागर है। इंग्लिश चैनल ये कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये रहा इंग्लैंड और ये रहा इंग्लैंड और इधर है फ्रांस। नक्शा बनाओगे तो पता लगेगा ही। 10 डिग्री चैनल क्या है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग कर देता है। पढ़ते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अलग अलग चीजें हैं और जो इनको अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल। अगला है आपकी जल संधि बाब अल मांदेब। इसको कहीं कहीं मांडव भी कहते हैं, ऐसे करके मंडब। तो कहीं मंडप भी मिल जाएगा, कहीं मानदेव भी मिल जाएगा। ठीक है। ये यमन और जिबूती में है। ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ देती है। ठीक है। लाल सागर, अरब सागर, हिंद सागर। देखो भाई, लाल सागर जी यहाँ आ गया और ये कौन सा हो गया? अरब सागर और ये हिंद महासागर। इन तीनों को आपस में जोड़ देती है। ये कौन सी है? बाब अल मंडब या मानदेव की जल संधि। अगला है सिंधु जल संधि। ये तो आप जानते हैं भारत पाक के बीच में है और ये विवादास्पद है कि इतना पानी कौन लेगा, इतना पानी कौन लेगा। तो इस प्रकार से आपको केवल जो है 14 ही जल संधि पढ़ना है तो बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। इसी को आप कंप्लीट करिए।